राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के लिए आज आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन फाइल करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने कैंडिडेट का ऐलान बहुत दिन पहले कर चुके हैं और कांग्रेस इस वक्त अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इंतज़ार आज 3 बजे तक इस बात का था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी या नहीं करेगी। सुबह हमने खबर आपको बताई थी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान न करे और यहां अपना कोई कैंडिडेट न उतारे, लेकिन 3 बजे का इंतज़ार तो बहरहाल करना ही था। अब वो वक्त भी चला गया। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पहाड़ी क्या करेंगे ये भी एक अहम सवाल है। आज बात एडवोकेट मुर्तज़ा खान की। एडवोकेट मुर्तज़ा खान जो एक लंबे अरसे से पहाड़ियों की इस जद्दोजहद का हिस्सा बने हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद जब पहाड़ियों को लगा कि इस सरकार में हमें रिजर्वेशन मिल सकती है, तो उसके भी अव्वल दस्ते में एडवोकेट मुर्तज़ा खान हमें दिखाई देते थे। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना हो या भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत से मिलना हो या मीडिया पर पहाड़ियों का दिफा करना हो, तो मुर्तज़ा खान पेश पेश रहते थे। और जब रिजर्वेशन मिल गई उसके बाद भी मुर्तज़ा खान अलग अलग जगहों पर इंटरव्यूज़ में भी ये कहते रहे और अपनी पोस्ट जो उनकी फेसबुक थी और जो व्लॉग उनके हैं उसमें भी ये बात दोहराते रहे कि एहसान का बदला एहसान, वोट भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस शर्त पे कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं चलेगा। वसूख जराए से ये खबर हम तक पहुंची है कि मुर्तज़ा खान आज 3-3:30 बजे तक इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे और मुर्तज़ा खान उसकी हिमायत में आगे आए। 3 बजे का वक्त चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो फिर मुर्तज़ा खान साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो जल्द पीडीपी में वापसी कर सकते हैं, यानी घर वापसी। जल्द वो पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं। बावसूख जराए से ये पता चला है कि मुर्तज़ा खान इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट मैदान में आता है तो जाहिर है फिर उसकी हिमायत की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर नहीं उतरा है, तो जल्द मुर्तज़ा खान पीडीपी का दामन थाम सकते हैं। एडवोकेट मुर्तज़ा खान जिनके लिए पीडीपी नई नहीं है, बहुत पुरानी है और पीडीपी के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। ये जाता है कि पीडीपी का बुनियादी एलानिया मुजफ्फर हुसैन बेग ने लिखा था और पार्टी का आइन मुर्तज़ा खान ने तहरीर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का आइन जिस शख्स ने तहरीर किया हो, उस शख्स की अपनी पार्टी के अंदर क्या अहमियत रही होगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के 2-3 करीब तरीन साथियों में एक मुर्तज़ा खान मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बने पीडीपी की सरकार में, पीडीपी से अलग हुए, कांग्रेस में चले गए। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है, एक ज़माना वो था जब पीडीपी का जम्मू और कश्मीर में तूती बोलता था। उसके बाद क्या होता है, एक झड़ी लगती है और पीडीपी से तमाम बड़े चेहरे गायब हो जाते हैं, यानी पीडीपी से अलग हो जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के ज़माने में नहीं, महबूबा मुफ्ती के ज़माने में तमाम बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के पीडीपी को छोड़कर चले जाते हैं, तनहा रह जाती हैं महबूबा मुफ्ती अपने चंद साथियों के साथ। उस वक्त मुर्तज़ा खान ने पीडीपी का दामन नहीं छोड़ा था। आमतौर पर यह तासुर रहता है कि पीडीपी में जब सब लोग चले गए थे तो मुर्तज़ा खान ने भी उस ज़माने में पीडीपी छोड़ी, लेकिन यहाँ उलट हुआ है। जब तमाम लोग पीडीपी को छोड़कर चले गए थे, यानी 2019 में, अब एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने की थी पीडीपी में। यानी हर बार मुर्तज़ा खान अलग रास्ता इख्तियार करते हैं, हर बार मुर्तज़ा खान वो करते हैं जो ज़माना नहीं करता है। पहाड़ियों की जद्दोजहद में भी हमने देखा, पहाड़ी लीडरशिप या गुज्जर लीडरशिप जब अपनी बात रखती थी तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और हटकर जो बात कोई शख्स रखता था वो एडवोकेट मुर्तज़ा खान हैं। तो एक गहरा रिश्ता पीडीपी के साथ है। पीडीपी छोड़ी, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बाद
फिर पीडीपी में आते हैं और पीडीपी से फिर बहुत सारे लोग जो अलग होते हैं, और पीएजीडी से जब बहुत सारे लोग अलग होते हैं तो उसमें मुर्तज़ा खान भी जाते हैं। सज्जाद गनी लोन उनकी तो अपनी जमात थी, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग, बशारत बुखारी, मंसूर हुसैन, इमरान अंसारी, ये तमाम वो बड़े नाम थे जो उस वक्त अलग हुए। तो मुर्तज़ा खान भी उसी दस्ते में थे, अलग होते हैं और सज्जाद गनी लोन की पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके बाद किसी भी मीटिंग में, किसी भी जलसे में जो सज्जाद गनी लोन की थी उसमें मुर्तज़ा खान हमें दिखाई नहीं दिए। तो हम भी अक्सर सोचते थे कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान आखिर किस जमात में हैं, क्योंकि जब सज्जाद गनी लोन की जमात इन्होंने ज्वाइन की उसके बाद ना तो सज्जाद गनी लोन की जमात का दिफा करते हुए कहीं नजर आए, ना उनके साथ नजर आए, ना मीटिंग में, ना जलसों में। पहाड़ियों की जद्दोजहद में यकीनन आगे आगे रहे। मैंने सुबह एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के हवाले से किया था कि जितना मुश्किल यहां से कैंडिडेट अनाउंस करना भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा होगा, अब मुश्किल दुगनी होने वाली है। पहाड़ियों को कैसे अपने साथ जोड़ के रखेंगे? पहाड़ी दस्ते का सफ़े अव्वल का सिपाही जो सब जगह पहाड़ियों के लिए लड़ता रहा और बिल्कुल साफ होकर क्लियर एक स्टेटमेंट देता रहा कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हर सूरत में वोट करेंगे, वो शख्स अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर पीडीपी में दाखिल हो रहा है। साथ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान बीजेपी में थे, लेकिन चूंकि बीजेपी ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी थी तो मुर्तज़ा खान एहसान का बदला एहसान से चुकाने के लिए पाबंद थे। अभी तो नॉमिनेशन फाइल का आज आखिरी दिन था, अभी तो 3 बजे का वक्त है, शाम होते होते ये खबर पहुंच रही है कि मुर्तज़ा खान कर सकते हैं पीडीपी की हिमायत या कर सकते हैं पीडीपी ज्वाइन। अभी चंद घंटे गुजरे हैं, अभी बहुत दिन गुजरने हैं, असेंबली इंतखाबात में कई महीने हैं। तब तक भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक के रखेगी पहाड़ियों को, पहाड़ी लीडरशिप को? किल दिन तो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं, क्योंकि आज पहले ही दिन ये झटका लगा है कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीपी ज्वाइन करने का मतलब साफ ये है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, पीडीपी के लिए वोट मांगेंगे।